हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी आगामी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए विलियम शेक्सपियर साहब के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप इसको हर एक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, श्रृंखला को पूरा देखिए, बीच में स्किप ना करिए। चलते हैं अपने प्रश्नों पर। आज की श्रृंखला का आपका पहला प्रश्न है, व्हेन वाज विलियम शेक्सपियर बॉर्न? विलियम शेक्सपियर साहब का जन्म कब हुआ था? इसका आपका पहला विकल्प है 23 अप्रैल 1564 और दूसरा विकल्प है 23 अप्रैल 1616 और तीसरा विकल्प है 7 अप्रैल 1770 और चौथा विकल्प है 23 अप्रैल 1850। तो इसमें आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही बनता है, 23 अप्रैल 1564। विलियम शेक्सपियर साहब का जन्म 23 अप्रैल 1564 को हुआ था, जबकि बी विकल्प आपका दिया गया है 23 अप्रैल 1616। 23 अप्रैल 1616 को विलियम शेक्सपियर साहब की डेथ हुई थी और तीसरा विकल्प सी दिया गया है 7 अप्रैल 1770। 7 अप्रैल 1770 को विलियम वर्ड्सवर्थ साहब का जन्म हुआ था और चौथा विकल्प आपका दिया गया है 23 अप्रैल 1850। 23 अप्रैल 1850 को विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की डेथ हुई थी। तो इस चारों विकल्प आपने ध्यान से समझ लिए। एक खास बात, विलियम शेक्सपियर साहब की जन्म की डेट 23 अप्रैल और डेथ की डेट भी 23 अप्रैल है, बिल्कुल सेम है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है आपका, हाउ मैनी प्ले डिड शेक्सपियर राइट? विलियम शेक्सपियर साहब ने कितने प्ले लिखे हैं? आपका ए विकल्प है 154, बी विकल्प है 37 और सी है 126 और डी विकल्प है 26। तो इसमें आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है, 37। विलियम शेक्सपियर जी ने 37 प्ले लिखे। पहला विकल्प आपका दिया गया है 154, विलियम शेक्सपियर साहब के 154 सोनेट थे और तीसरा विकल्प दिया गया 126। 154 सोनेट्स में से 1 से लेके 1 से 26 तक जो सोनेट थे वो मिस्टर WH को डेडिकेट किए गए थे और अगले 26 सोनेट थे वो डार्क लेडी को डेडिकेट किए गए थे। तो इस प्रश्न का आपका बी विकल्प बिल्कुल सही बनेगा। हाउ मैनी प्ले डिड शेक्सपियर राइट? तो विलियम शेक्सपियर ने 37 प्ले लिखे। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, व्हेन विलियम शेक्सपियर वाज बैप्टाइज? विलियम शेक्सपियर साहब को कब बैप्टाइज किया गया था? पहला ऑप्शन आपका दिया गया है 23 अप्रैल 1564 और दूसरा विकल्प है आपका 26 अप्रैल 1564। तीसरा विकल्प है 23 अगस्त 1564 और डी विकल्प है आपका 26 अगस्त 1564। साथियों, बैप्टाइज्ड क्या होता है? जैसे हिंदू धर्म में आपके बच्चे का नामकरण होता है, इसी तरह से ये क्रिश्चियन थे और क्रिश्चियन में ये बच्चे को चर्च में ले जा कर के जो उनका होली वाटर होता है उसमें छोटा बच्चा होता है तो उसका हाथ मुंह धुल दिए जाते हैं और बड़ा बच्चा होता है तो जो वाटर होता है उसमें डुबकी लगाई जाती है। कुल मिला के उसको पवित्र किया जाता है, नहलाया जाता है। तो 3 दिन बाद ये कार्यक्रम होता है, जन्म के 3 दिन बाद। तो विलियम शेक्सपियर साहब का जो जन्म हुआ था, ए विकल्प आपका है 23 अप्रैल 1564 और बैप्टाइज हुए थे 26 अप्रैल 1564। तो आपका इसमें बी विकल्प बिल्कुल सही बनेगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न बनता है, द ग्लोब थिएटर ओपन इन? ग्लोब थिएटर कब प्रारंभ हुआ था? ए विकल्प है आपका 1592, बी विकल्प है 1593 और सी विकल्प है 1599 और डी विकल्प है 1603। तो यहाँ आपका सी विकल्प बिल्कुल सही बनता है, 1599। साथियों, ग्लोब थिएटर 1599 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। एक 1613 ईस्वी में एक प्ले होते समय इसमें आग लग गई थी और 1614 में इसको फिर दोबारा से प्रारंभ किया गया था। ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे हो सकता है ये प्रश्न आपको मिले, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनते चलें।
श्रृंखला का अगला प्रश्न बनता है, विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू द, विलियम शेक्सपियर संबंधित थे। ए विकल्प है आपका एलिजाबेथन एज, बी विकल्प है विक्टोरियन एज, और सी विकल्प है रोमांटिक एज, और चौथा है रेस्टोरेशन एज। तो आपका इसमें ए विकल्प बिल्कुल सही बनता है। विलियम शेक्सपियर साहब एलिजाबेथन एज से संबंधित थे। श्रृंखला का अगला प्रश्न बनता है, द ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन इन। देखिए आ गया ये प्रश्न, द ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन, ग्लोब थिएटर कब जल गया था डाउन। पहला विकल्प है आपका 1603, और बी विकल्प है 1609, सी विकल्प है 1613, और डी विकल्प है 1619। तो आपका इसमें सी विकल्प बिल्कुल सही है। अभी पीछे हम आपको बता चुके थे कि 1613 ईस्वी में एक प्ले होते समय इसमें आग लग गई थी और ये जल गया था, लेकिन 1614 में इसको फिर प्रारंभ किया गया था। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज रेफर टू शेक्सपियर बाय। स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये एक विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा गया है और किसने कहा है। पहला ऑप्शन है आपका सैमुअल जॉनसन, दूसरा है मिल्टन, और तीसरा है बेन जॉनसन, और चौथा विकल्प है आपका रॉबर्ट ग्रीन। तो आपका इसमें तीसरा विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन साहब ने शेक्सपियर के बारे में ये कमेंट किया है कि इनको स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, मतलब बहुत कम इनको लैटिन और ग्रीक बहुत कम आती थी, ऐसा हमारे बेन जॉनसन साहब ने इनके बारे में कहा है। श्रृंखला का अगला प्रश्न बनता है, शेक्सपियर्स कंटेम्प्रेरी बाज, शेक्सपियर कंटेम्प्रेरी बाज। पहला ऑप्शन आपका बनता है मिल्टन, दूसरा है चौसर, तीसरा है एलियट, और चौथा है आपका बेन जॉनसन। तो शेक्सपियर साहब के कंटेम्प्रेरी थे वो बेन जॉनसन थे, इसलिए आपका इसमें डी विकल्प बिल्कुल सही बनता है, बेन जॉनसन। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्ले। शेक्सपियर साहब ने अपने प्ले कब लिखे, किस सेंचुरी में लिखे। पहला आपका ऑप्शन दिया गया है 17 एंड 18 सेंचुरी, बी विकल्प है 18 एंड 19 सेंचुरी, और सी विकल्प है 16 एंड 17 सेंचुरी, और डी विकल्प है आपका 19 एंड 20 सेंचुरी। तो आपका इसमें सी विकल्प बिल्कुल सही बनेगा। विलियम शेक्सपियर साहब ने 16 एंड 17 सेंचुरी में अपने प्ले लिखी। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, स्टार्टफोर्ड इज ए चार्मिंग लिटिल विलेज इन। स्टार्टफोर्ड है एक छोटा सा गांव है, वो कहाँ पर है। पहला ऑप्शन है आपका वारविकशायर, बी विकल्प है डर्बीशायर, और सी विकल्प है हार्टफोर्डशायर, और डी विकल्प है नन ऑफ दीज। तो यहाँ आपका ए विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, वारविकशायर। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, व्हेन वाज शेक्सपियर डाइड। शेक्सपियर साहब की मृत्यु कब हुई थी। पहला विकल्प है आपका 1624, और बी विकल्प है 1616, और सी विकल्प है 1603, और डी विकल्प है 1613। तो यहाँ आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है। ऊपर इसके बारे में हम आपसे चर्चा कर चुके हैं कि विलियम शेक्सपियर साहब की मृत्यु कब हुई, 1616 को। ऊपर बता चुके हैं कि विलियम शेक्सपियर साहब की जन्म की डेट और डेथ की डेट सेम है, 23 अप्रैल। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, व्हेन वाज ग्लोब थिएटर रीबोल्ड। देखिए साथियों प्रश्न फिर आ गया आपका कि ग्लोब थिएटर में जो 1613 में आग लग गई थी उसको पुनः कब बनाया गया, कब प्रारंभ किया गया रीबोल्ड। पहला ऑप्शन आपका दिया गया 1599, बी विकल्प है 1613, और सी विकल्प है आपका 1614, और डी विकल्प है 1616। तो ये आपको पीछे ऊपर पढ़ चुके हैं कि 1599 में ग्लोब थिएटर को प्रारंभ किया गया था, और 1613 में इसमें आग लग गई थी। रीबोल्ड 1614 में हुआ था। तो आपका इसमें सी विकल्प बिल्कुल सही बनेगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, ग्लोब थिएटर गॉट फायर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। ग्लोब थिएटर में जब आग लगी थी तो उसमें कौन सा परफॉर्मेंस किया जा रहा था। पहला ऑप्शन है आपका हैमलेट, बी विकल्प है मैकबेथ, और सी विकल्प है हेनरी VIII, और डी विकल्प है द टेम्पेस्ट। तो इसमें आपका सी विकल्प बिल्कुल सही है, हेनरी VIII। जब ग्लोब थिएटर में आग लगी थी उस समय इसमें कौन सा प्ले हो रहा था, तो इसमें हेनरी VIII प्ले चल रहा था।
और विलियम शेक्सपियर साहब इसमें स्वयं प्ले कर रहे थे। श्रृंखला का अगला प्रश्न बनता है, इट इज सेड दैट हेनरी एट्थ इज ए वर्क ऑफ फ्लेचर एंड। ऐसा कहा जाता है कि हेनरी एट्थ इज ए वर्क, हेनरी एट्थ जो है वो फ्लेचर और किनका है? पहला ऑप्शन है आपका शेक्सपियर, दूसरा है बेन जॉनसन, और सी विकल्प है मिल्टन, और डी विकल्प है चौसर। तो इसमें आपका ए विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, शेक्सपियर। हेनरी एट्थ विलियम शेक्सपियर साहब का। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, विच इज द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर। इनमें से कौन सा विलियम शेक्सपियर साहब का स्वान सॉन्ग है? पहला ए विकल्प है आपका लव लिवर लॉस्ट, बी विकल्प है टू जेंटलमैन ऑफ वरोना, सी विकल्प है द टेम्पेस्ट, और चौथा विकल्प है आपका नन ऑफ दीज। तो यहाँ आपका सी विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट को स्वान सॉन्ग कहा गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न बनता है आपका, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड। शेक्सपियर साहब के किस नाटक को अनफिनिश्ड कहा गया है? पहला आपका ऑप्शन है इसमें हेमलेट, बी विकल्प है हेनरी फोर्थ का सेकंड पार्ट, और सी विकल्प है किंग लियर, और डी विकल्प है हेनरी एट्थ। तो इसमें आपका डी विकल्प बिल्कुल सही बनता है, हेनरी एट्थ। हेनरी एट्थ को अनफिनिश्ड कहा गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न बनता है, इन हेमलेट देयर आर। हेमलेट इनका एक प्ले है विलियम शेक्सपियर साहब का। तो इन हेमलेट देयर आर, हेमलेट में कितनी लाइनें हैं? ए विकल्प दिया गया इसमें 3946 लाइन, और बी विकल्प है 3964 लाइन्स, और सी विकल्प है 3942 लाइन्स, और डी विकल्प है 3924 लाइन। तो यहाँ आपका डी विकल्प बिल्कुल सही बनता है, 3924 लाइन्स। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। यहाँ केवल डिजिट चेंज कर दिए गए हैं। सी विकल्प में देखिए 42 दिया गया और इसी के डिजिट उल्टे कर दिए गए हैं, 42 को 24 कर दिया गया। तो यहाँ आपका डी विकल्प बिल्कुल सही बनता है। इसी प्रकार की हमें एग्जाम में कन्फ्यूजन होती है, इसलिए इसके हर एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से आप पढ़िए। ए विकल्प में देखिए आपका 46 है, और बी विकल्प में इसके डिजिट चेंज कर दिए गए, 46 को उल्टा लिख दिया गया है 64। इसी तरह की जब हमारे सामने ऑप्शन आते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ें। श्रृंखला का अगला प्रश्न बनता है, हु इज एन हैथवे। एन हैथवे कौन थे? हु इज एन हैथवे? पहला ऑप्शन है आपका ए वाइफ ऑफ शेक्सपियर, बी ऑप्शन है वाइफ ऑफ मिल्टन, सी ऑप्शन है आपका वाइफ विलियम वर्ड्सवर्थ, और डी ऑप्शन है वाइफ ऑफ शेक्सपियर। साथियों इसके सी ऑप्शन में ऑफ नहीं लगा हुआ है, वाइफ ऑफ, यहाँ आप ऑफ लगा दीजिए, वाइफ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। तो एन हैथवे इसका आपका ए विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, विलियम शेक्सपियर। तो एन हैथवे कौन थी? ए विकल्प आपका सही है, वाइफ ऑफ शेक्सपियर। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हाउ मैनी सोनेट डिड शेक्सपियर राइट। शेक्सपियर साहब ने कितने सोनेट लिखे? हाउ मैनी सोनेट डिड शेक्सपियर राइट? पहला ऑप्शन है 145, और बी विकल्प है 154, सी विकल्प है 523, और डी विकल्प है 532। तो यहाँ आपका बी विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, 154। 154 सोनेट्स हमारे विलियम शेक्सपियर साहब ने लिखे हैं, जबकि सी विकल्प जो 523 दिया गया है ये वर्ड्सवर्थ साहब के सोनेट लिखे गए। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, पोर्सिया इज द हीरोइन ऑफ द प्ले। पोर्सिया हीरोइन है, किस प्ले की हीरोइन है? पहला आपका ए विकल्प दिया गया हेमलेट, बी विकल्प है द टेम्पेस्ट, और सी ऑप्शन है ओथेलो, और डी विकल्प है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो आपका इसमें डी विकल्प बिल्कुल सही है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। पोर्सिया है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस की हीरोइन है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हु इज द हीरोइन ऑफ शेक्सपियर द टेम्पेस्ट। हु इज द हीरोइन? शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट की हीरोइन कौन है? ए ऑप्शन है आपका मिरांडा, बी है पोर्सिया, और सी विकल्प है आपका यागो, और डी विकल्प है नन ऑफ दीज। यहाँ आपका नन ऑफ दीज नहीं लिखा, केवल नन लिखा है, तो आप यहाँ लिख लीजिए नन ऑफ दीज। तो यहाँ आपका जो विकल्प बनेगा वो बिल्कुल ए सही बनेगा, मिरांडा। जी हाँ, टेम्पेस्ट की जो हीरोइन है वो कौन है?
मिरांडा है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है शेक्सपियर्स मेजर फॉर मेजर इज। शेक्सपियर साहब का जो मेजर फॉर मेजर लिखा हुआ है वो क्या है? एक ट्रेजेडी है, या बी ऑप्शन है आपका कॉमेडी, सी ऑप्शन है हिस्ट्री प्ले, और डी विकल्प है आपका ट्रेजेडी कॉमेडी। तो यहाँ आपका बी विकल्प बिल्कुल सही बनेगा। मेजर फॉर मेजर एक कॉमेडी है जो विलियम शेक्सपियर साहब की है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है शेक्सपियर के बाद खाली जगह दी गई है और ऑप्शन दिया गया है आपका पहला ऑप्शन है वाज ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ लैटिन, और बी विकल्प है आपका नो ए लॉट इन ग्रीक, और सी विकल्प है हैड ए ग्रेट कमांड ओवर इंग्लिश, और डी विकल्प है नो लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। तो यहाँ आपका डी विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, नो लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। विलियम शेक्सपियर के साहब के बारे में बेन जॉनसन साहब जो इनके कंटेम्प्रेरी थे उन्होंने भी ये कमेंट किया था कि विलियम शेक्सपियर नो लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। तो यहाँ आपका डी विकल्प बिल्कुल सही बनेगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज एन एपिलॉगी। पहला ऑप्शन आता है आपका द टेम्पेस्ट, और बी आता है हेमलेट, और सी आता है ट्वेल्थ नाइट, और डी विकल्प आता है हेनरी फोर्थ पार्ट 1। तो यहाँ आपका इसमें पहला विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, द टेम्पेस्ट। श्रृंखला का अगला प्रश्न है ओफेलिया इज बिलव्ड ऑफ। ओफेलिया थी प्रेम का। ओफेलिया किसकी प्रेम का थी? इसका आपका पहला विकल्प बनता है हेमलेट, ओ मैकबेथ, और बी विकल्प है हेमलेट, और सी विकल्प है ओथेलो, और डी विकल्प है रोमियो। तो आपका इसमें बी विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, हेमलेट। ओफेलिया थी वो हेमलेट की बिलव्ड थी। श्रृंखला का अगला प्रश्न है साइलॉक इज ए कैरेक्टर इन। साइलॉक नाम का जो कैरेक्टर है वो किस में है? ए ऑप्शन है एज यू लाइक इट, बी ऑप्शन है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, सी ऑप्शन है इसका ट्वेल्थ नाइट, और डी ऑप्शन है द टेम्पेस्ट। तो यहाँ आपका बी विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। साइलॉक जो कैरेक्टर है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है शेक्सपियर हैज मोस्टली यूज इन हिज प्ले। शेक्सपियर साहब ने अपने नाटकों में ज़्यादातर प्रयोग किया है किसका? पहला ऑप्शन है आपका हेरोइक कपलेट, बी ऑप्शन है ब्लैंक वर्स, और सी ऑप्शन है फ्री वर्स, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहाँ आपका बी विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, ब्लैंक वर्स का। शेक्सपियर साहब ने ज़्यादातर अपने नाटकों में ब्लैंक वर्स का यूज किया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है किंग लियर हैड डॉटर। किंग लियर के कितनी पुत्रियां थी? पहला ऑप्शन है आपका ए विकल्प है 2, बी विकल्प है 3, और सी विकल्प है 4, और डी विकल्प है 5। तो यहाँ आपका बी विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, 3। किंग लियर के 3 पुत्रियां थी। श्रृंखला का अगला प्रश्न है हाउ मैनी सोनेट आर एड्रेस टू WH बाई शेक्सपियर। शेक्सपियर साहब ने WH को कितने सोनेट डेडिकेट किए हैं, एड्रेस किए हैं? ऑप्शन आपका है पहला ऑप्शन है 125, और दूसरा ऑप्शन है 124, तीसरा ऑप्शन है 122, और डी विकल्प है आपका 126। तो यहाँ आपका तीसरा और चौथा विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, 126। ये चीज़ हम आपको ऊपर भी बता चुके हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न बनता है इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज एडम अपीयर। एडम शेक्सपियर साहब के किस प्ले में एडम उपस्थित हुआ है? पहला ऑप्शन है आपका एज यू लाइक इट, और बी ऑप्शन है टेम्पेस्ट, सी है आपका ट्वेल्थ नाइट, और डी विकल्प है किंग लियर। तो यहाँ आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में एडम उपस्थित हुआ है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है शेक्सपियर्स एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा इज। शेक्सपियर साहब का एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा है क्या है? एक पहला ऑप्शन दिया गया आपका रोमन प्ले है, बी ऑप्शन है कॉमेडी है, सी ऑप्शन है स्टोरी प्ले है, और डी ऑप्शन है ट्रेजेडी कॉमेडी है। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही बन जाएगा, रोमन प्ले। श्रृंखला का अगला प्रश्न है हाउ मैनी
सोनेट आर एड्रेस टू डार्क लेडी बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर साहब के द्वारा डार्क लेडी को कितने सोनेट डेडिकेट किए गए हैं, इस चीज़ को भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। पहला ऑप्शन दिया गया 27, बी विकल्प है आपका 28 और सी विकल्प है 26 और डी विकल्प है 29। तो यहाँ आपका इसमें सी विकल्प बिल्कुल सही बनेगा। 26 सोनेट्स डार्क लेडी को डेडिकेट किए गए हैं। विलियम शेक्सपियर साहब ने 154 सोनेट लिखे थे, उसमें 1 से लेके 126 सोनेट मिस्टर WH को एड्रेस हैं और अगले 26 सोनेट डार्क लेडी को एड्रेस किए गए हैं। साथियों, आज की श्रृंखला आपकी यहीं पर समाप्त होती है। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण श्रृंखला को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।